400 पार न कर सके पीएम मोदी, 8 जून को तीसरी बार बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। एनडीए की बैठक में हुई फिर एक बार मोदी सरकार बनाने को लेकर चर्चा। भाजपा गठबंधन की 400 सीट न आने से मायूस, एक मोदी समर्थक का टीवी तोड़ने का वीडियो भी आया सामने। अलग अलग गठबंधन की बैठक के लिए सीएम नीतीश कुमार व तेजस्वी यादव का सेम फ्लाइट में दिल्ली पहुंचना चर्चा में। जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाएंगे मोदी। नीतीश कुमार व चंद्रबाबू नायडू सहित एनडीए के सभी घटक दलों ने जताई नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने पर सहमति। भाजपा से भी कम 234 सीट पर अटके इंडिया अलायंस के नेता भी कर रहे हैं सरकार बनाने के दावे। एनडीए के पास बहुमत से कहीं ज्यादा 292 सीट होने के बावजूद 400 पार का दावा पूरा न होने के चलते इस बार मोदी की नैतिक हार बता रहे हैं विरोधी दल। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित का जोरदार स्वागत हम सब मिलकर कर रहे हैं। भारत माता की। एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। क्या कहना है सर इस बार चुनाव के नतीजों पर? आपका नमन करना है। प्रणाम। चलिए प्रणाम। हेलो। क्या है नतीजे पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? दुनिया के सबसे पॉपुलर व बड़े नेताओं में शामिल पीएम मोदी बेशक इस बार अपने दावे के मुताबिक 400 सीट का आंकड़ा पार नहीं कर सके, मगर 2 दिन बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले वह देश के दूसरे पॉलिटिशियन बन जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज दिल्ली में हुई एनडीए गठबंधन की मीटिंग में शपथ ग्रहण के लिए 8 जून का दिन तय किया गया है। भाजपा गठबंधन की इस बैठक में चंद्रबाबू नायडू व नीतीश कुमार सहित एनडीए के सभी 15 घटक दलों के प्रमुख नेता मौजूद बताए गए। भारत के इतिहास में 60 साल बाद जहां कोई नेता लगातार देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से भाजपा में उत्साह देखा जा रहा है, वही अब की बार 400 पार का नारा गलत साबित होने से काफी लोगों में मायूसी भी है। एनडीए की 400 सीट न आने पर भाजपा समर्थक बताए जा रहे एक शख्स द्वारा अपने टीवी के टुकड़े टुकड़े किए जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। इसके अलावा विरोधियों द्वारा पलटू राम कहे जाने वाले सीएम नीतीश कुमार व तेजस्वी यादव का दिल्ली में अलग अलग अलायंस की मीटिंग के लिए एक ही फ्लाइट से निकलना भी दिन भर मीडिया में चर्चा में रहा। भाजपा गठबंधन के 2 बड़े दल यदि साथ छोड़ देते हैं तो ये अलायंस अल्पमत में आ सकता है। हालांकि अभी इस प्री पोल गठबंधन के पास बहुमत से कहीं ज्यादा 292 सीट है। एनडीए अलायंस और यहां तक कि अकेले भाजपा से भी कम 234 सीट पर सिमटे कांग्रेस अथवा इंडिया अलायंस के कुछ नेता भी सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं और संभवतः इसके लिए भाजपा गठबंधन को तोड़ने की कोशिशें भी हो रही है। बहरहाल हालांकि भाजपा गठबंधन इस बार अपना 400 पार का दावा पूरा नहीं कर सका, मगर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए 2 दिन बाद देश के इतिहास में अपना नाम जरूर दर्ज करवा सकते हैं। कितनी 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। साथियों, पिछले 10 साल में देश ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं। आजादी के 70 साल बाद 12 करोड़ लोगों को नल से जल मिला, 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर मिले, देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन की सुविधा मिली, करोड़ों गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। राष्ट्र प्रथम की इसी भावना की वजह से जम्मू कश्मीर से 370 हटी, जीएसटी
और आईबीसी जैसे रिफॉर्म हुए, बैंकिंग रिफॉर्म हुए, हमने राष्ट्रहित को हमेशा सबसे आगे रखा। आप याद करिए, कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, हमने वही फैसला लिया जो देश हित में था, जनहित में था। हमने हर दबाव से अलग हटकर कदम उठाया और इसी का नतीजा है आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी इकोनॉमी है। हमारे सामने एक महान संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प।